राधे राधे। जय माता दी, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बहुत से लोगों का ये मानना होता है और ये जानने की भी कोशिश होती है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं या नहीं। हम तो भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हमें प्रेम करते हैं या नहीं ये हमें कौन बताएगा। तो स्वयं कभी भगवान नहीं आते हैं बताने के लिए, तो हमें उनके इशारों को समझना होता है और भगवान कहीं ना कहीं हमें इशारा ज़रूर देते हैं और जो उनको प्रेम करते हैं, उनके प्रेमी होते हैं, वो समझते हैं इस बात को। भगवान का पहला इशारा होता है कि जब हमारा मन उनके किसी कार्य में लगने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि उन्होंने भी हमें अपनाया है, उन्होंने भी हमें प्रेम दिया है। और जब हमारा मन उनके कार्यों में सदा रहने के लिए खुश रहे और कहीं कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, कुछ भी इनसे जुड़ा हुआ कार्य होता है और हमें जाने के लिए कोई प्रेरणा दे न दे, कोई हमें बुलाए ना बुलाए, लेकिन अगर हमारा मन जाने का कर रहा है, बिना बुलाए हम जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम जा नहीं रहे हैं, हमें बुलाया जा रहा है और स्वयं भगवान हमें बुला रहे हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ कीर्तन होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन सारे लोग आनंद नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग मजबूरी जैसे बैठे होते हैं, उन्हें भगवान से भी प्रेम नहीं है और ना ही उस जगह से, उस जो हो रहे संकीर्तन से उन्हें किसी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस कीर्तन ख़त्म हो तो प्रसाद से मतलब है। ऐसे लोग अगर हैं तो अपने आप को ये मान लेना चाहिए कि हमारा प्रेम ठाकुर जी से तो है, लेकिन ठाकुर जी का प्रेम हमसे नहीं है। हम उनकी बात बात में बार बार ऐसा लगता है कि हमारा दिल भर आया है, उनकी बात करते करते हमें रोना आ गया है, हमारे आंसू आ गए। वो प्रेम की निशानी होती है। सीधी सी बात है, जब हम कहीं जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, तो हम उन्हीं के यहाँ ज़्यादा देर बैठना पसंद करते हैं, उन्हीं की बात करना और सुनना पसंद करते हैं जिनका हमारे दिल से जुड़ाव होता है। कहने को हर जगह जाते हैं, जाना पड़ता है, समाज में है, हर जगह जाना पड़ता है, लेकिन अगर हम कहीं जाते हैं और हमें समय का ही पता ना चले तो समझ लेना चाहिए कि ये एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफा है। भगवान भी हमें बुलाना चाहते हैं, भगवान भी हमें अपने नज़दीक रखना चाहते हैं और हमारी परवाह करते हैं, और वो भी किसी न किसी के जरिए से अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं तो आएंगे नहीं, लेकिन भगवान अपनी तारीफ या अपना प्रेम अगर किसी के साथ सुनना चाहते हैं तो वो अपने ही प्रेमी के साथ। जब दो प्रेमी मिलते हैं, प्रभु प्रेमी मिलते हैं, तो वो क्या बात करते हैं? सिर्फ भगवान की ही बात करते हैं। उस समय भगवान भी आनंद लेते हैं और हमें उस समय ये समझना चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो हम उनकी गुणगान कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ईश्वर ही हमसे करवा रहे हैं। ईश्वर ही करवा सकता है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अगर कहीं आनंद लेते हैं, हम कहीं जाते हैं, ईश्वर से जुड़ी कुछ, चाहे संकीर्तन हो, कथा भागवत हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ बैठ के हम दो लोग ही बात कर सकते हैं। सत्य का संग जहाँ होता है वही सत्संग होता है। उसके लिए आवश्यकता नहीं कि भीड़ हो या आवश्यकता नहीं कि कोई तीसरा हो, चौथा हो। हम सत्संग का अकेले भी कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। जहाँ हरि चर्चा हो, जहाँ हरि संकीर्तन हो, वही सत्संग होता है। तो हमें भगवान भी याद करते हैं। इस चीज़ की सबसे बड़ी यही पहचान है कि हमारा मन वहाँ लगेगा जहाँ भगवान की चर्चा हो रही हो, जहाँ भगवान का नाम लिया जा रहा हो। वहाँ हम भाग भाग के जाएंगे, चाहे कोई हमें बुलाए ना बुलाए, जहाँ हमारे भगवान का नाम लिया जा रहा हो। हमें उस समय समझ लेना चाहिए कि ये कार्य भगवान करवा रहे हैं और भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं। वो भी चाहते हैं कि मैं आके वहाँ आनंद लूँ। तो जो आनंद लेते हैं उनको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे साथ भगवान है या नहीं, भगवान हमें प्रेम करते हैं कि नहीं। कई बार लोग कहते हैं बुलावा नहीं आया इसलिए हम नहीं गए। भगवान संकेत करते हैं,
हाथ पकड़ के खींचते नहीं, हाँ उनका हाथ पकड़ के भी ले जाते हैं जो मजबूर होते हैं, जिनको लगता है कि मैं जाना तो चाहता हूँ, जाना तो चाहती हूँ मगर जा नहीं सकते। कोई ना कोई पाबंदियाँ ऐसी हैं हमारे साथ जो हम नहीं जा सकते हैं। उस स्थिति में भगवान आके हमें स्वयं लेके जाते हैं सारी पाबंदियाँ, क्योंकि भगवान के आगे तो कोई पाबंदियाँ है ही नहीं, कोई बंधन है ही नहीं। सारे बंधन टूट जाते हैं जब भगवान मिलते हैं, तो भगवान हमें खुद स्वयं आके लेके जाते हैं। हमें ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं। हमारा थोड़ा सा भी झुकाव अगर भगवान की तरफ है, थोड़ा सा भी प्रेम अगर हमें भगवान की तरफ है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं। कभी भी एक तरफा प्रेम सक्सेस नहीं होता है, ये सब जानते हैं। अगर होगा भी तो एक समय के बाद टूट जाएगा। अगर भगवान से हमें लगाव हुआ है और कुछ ही दिनों में उनसे हमारा मन भर गया, या हमारे भाव बदल गए, या हमारा कुछ भी ऐसा हुआ जो हम भगवान से दूर हो गए, तो सोचना चाहिए कि एक तरफा ही प्यार है, क्योंकि एक तरफा प्यार चलता नहीं है। और जो दोनों तरफ से प्रेम होता है वो आजीवन चलता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। जब संसार में इस चीज़ को मानते हैं तो ईश्वर में भी हमें इस चीज़ को मानना चाहिए कि हमारे साथ ईश्वर है, उनका प्रेम है, तो न तो हमें कोई तोड़ सकता है और ना ही हमें उनसे कोई अलग कर सकता है। हम कहीं पे भी रहें उनकी मस्ती में रहेंगे। तो आगे से ये सोचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप से पूछ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है क्या हम वहाँ खुश हैं, क्या हमें वहाँ आनंद आ रहा है। अगर हाँ, तो हर पल हमारे साथ ईश्वर है। फिर हमें सोचने की आवश्यकता नहीं कि वो है या नहीं, किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें उनकी लीलाओं से प्रेम हो जाए, हमें उनकी कथाओं से प्रेम हो जाए, हमें उनके संकीर्तन से प्रेम हो जाए। हम उनकी बात करते करते अगर आँख में आंसू भर के आ जाएं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो हमें कितना प्रेम करते हैं। और कहीं ना कहीं जितना हम तड़पते हैं वो भी हमारे लिए तड़पते हैं, क्योंकि जब प्रेम दोनों तरफ होता है तो लगाव के साथ साथ मिलने की चाह भी दोनों तरफ होती है। संसार का ही प्रेम ले लीजिए, ईश्वर का तो दूर किसी ने नहीं देखा है। जिसने देखा है वो बता नहीं सकता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता सकते हैं कि अगर दोनों तरफ प्रेम होता है तो तड़प दोनों में ही होती है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ मैं ही भगवान को प्रेम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जब भगवान ने हमें प्रेम किया है तो हमें उसके काबिल बनाया है, अपने काबिल बनाया है कि ये भी हमसे प्रेम कर सके। हर बुराइयों को धीरे धीरे दूर करना शुरू किया है। कब? जब उन्होंने चाहा है कि मुझसे प्रेम करे, हमारा एक कदम आगे बढ़ जाए, कि हमारे मन में ये चीज़ आ जाए कि मुझे भगवान से प्रेम करना है। फिर अपनी कमियों को देखने लग जाओ कि ये कैसे दूर होंगी। फिर कुछ भी हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा जिससे हम कमियों को दूर कर सकें। भगवान स्वयं कोई ना कोई ऐसी लीला रचते हैं जिससे हमारी कमियां दूर होने लग जाती हैं, और अगर नहीं भी होती हैं तो भगवान हमें सारी कमियों के साथ अपना लेते हैं। ये इनका सबसे बड़ा गुण है। वैसे तो गुणों से भरपूर है हमारे भगवान, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर है तो यही हमें गुण देखने को मिलता है कि प्रेम निस्वार्थ तो होता ही है, इसके साथ साथ जितने भी हमारे अंदर विकार होते हैं उनके साथ अपना लेते हैं हमें। एक भी विकार की कभी कोई शिकायत नहीं करते हैं। हाँ, अगर वो दिल से अपनाते हैं और वो चाहते हैं कि ये हमारे पास आ जाए या हमारे लायक बन जाए, तो उसको धीरे धीरे छाटना काटना शुरू कर देते हैं, दुखों को देना शुरू कर देते हैं, जिससे वो बिल्कुल प्योर हो जाए, हमारे लिए प्रेम उसका बिल्कुल प्योर हो जाए। तो भगवान हमें अपने लायक स्वयं बना लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि हमें ईश्वर को अपनाने की कोशिश करनी है। अपने लायक तो भगवान स्वयं बना लेंगे। आज मैं जो दर्शन करा रही हूँ ये हमारी माता रानी का दर्शन है। आप सभी भी दर्शन करें, और इससे मुझे लगता है इतनी खुशी हुई है ये सब चीज़ें देख के, क्योंकि 3 साल हो गए हैं। 3 साल से हमारा कुछ सिस्टम ऐसा बिगड़ा हुआ है जो हम नहीं कर पा रहे हैं।
हमारी माता जी इन्हीं दिनों में हमें छोड़ के दुनिया से गई थी, तो जब से लेके कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती थी जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार हमें देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है कि माता रानी वैसे तो हमेशा ही हमारे साथ रहती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में दिख रही हैं। उन्हीं का दर्शन हम आप सबको करवा रहे हैं। और फिर से बोले कि ईश्वर हमारे साथ है, ये किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। माता रानी हमारे साथ है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। हम अपने आप से पूछें कि हमें कितना आनंद आता है जब हम इनसे जुड़ी हुई चीज़ों में बहुत रुचि रखते हैं, बहुत आनंद लेते हैं। बस वही पल ऐसा होता है जब हमें ये सोचना चाहिए कि ये रुचि हमारी नहीं, हमारे प्रेम की है, और प्रेम दोनों तरफ है। तो आज के बाद कभी किसी से मत पूछो कि भगवान हमें प्रेम करते हैं या नहीं। बस यही सोचो कि भगवान है, इसलिए भगवान हैं, भगवान हमें प्रेम करते हैं, इसीलिए हमारा भी प्रेम प्रगाढ़ हो रहा है। धीरे धीरे हम उनकी तरफ जा रहे हैं। तो भगवान से कैसे प्रेम करना है ये बताने की अब आवश्यकता नहीं। जो पूछते भी हैं उनके लिए भी है, और जो नहीं भी पूछते हैं, जो जानते भी हैं उनके लिए भी है। क्योंकि जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भगवान हमें प्रेम करते हैं क्या। तो उनके लिए है कि भगवान जब ही मान लेना चाहिए कि भगवान प्रेम करते हैं जब हम भगवान की तरफ जाते हैं। क्योंकि हम वहाँ कभी नहीं जाते हैं जिनका हमारे हृदय में स्थान ना हो, या सामने वाले के हृदय में मेरा स्थान ना हो। तो ये दुनिया बनाने वाले हैं, हम इनके पास नहीं जा सकते हैं। हम इनके पास जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि इनके हृदय में भी हमारे लिए कोई ना कोई स्थान है जो इन्होंने खुद स्वयं चुना हुआ है। तो आगे बढ़ें और अपने प्रेम को कभी पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि प्रेम बढ़ाने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसा भगवान कराएं वैसा करते रहें और उनकी लगन में हमेशा मग्न रहें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता दी।